अब आते हैं हम लोग अपनी बहुत ही फेम्ड रिएक्शन पे, राइमर टाइमन रिएक्शन। अब ये राइमर टाइमन रिएक्शन क्या है? देखो बेटा, राइमर टाइमन रिएक्शन ये फिनॉल की रिएक्शन जब तुम लोग कराओगे CH3 क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म वही वाला जो पिक्चर में दिखाते हैं, ऐसे डाल के रुमाल पे सुंघा दिया जॉनी लीवर ने और ऐसा करके बेहोश हो गए, वही वाला। जल्दी होता नहीं है लेकिन फिर भी ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। और दूसरा NaOH। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें होता यह है कि आपका ऑर्थो एंड पैरा सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब यह है कि एक बार यहाँ पे आके आपका CHO लग जाएगा और एक बार आपका पैरा पोजीशन पे आके क्या लग जाएगा बेटा? CHO यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं इन दोनों में भी ये वाला कैसा होता है? मेजर, ठीक, और ये वाला कैसा होगा? माइनर। इसकी मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इसकी बेटा इंपॉर्टेंट है और इसकी मैकेनिज्म देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म में क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो जनरेट कर लेते हैं, चलो। तो जब आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास है CHCl3। CHCl3 कैसे लिख लें? इधर CH और 3 Cl, एक Cl बेटा, दूसरा Cl बेटा, तीसरा Cl। रिएक्शन में भैया बेस भी प्रेजेंट है, तो OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है? बेस। H प्लस क्या है? बेबी, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन करा दो, एसिड बेस रिएक्शन। तो होगा क्या? OH नेगेटिव इसके H को निकाल के यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा इस C पे आ गया नेगेटिव चार्ज, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। यहाँ से बेटा एक Cl भाग लेगा, एक Cl क्या करेगा? अपनी कुर्बानी दे देगा। जैसे ही कुर्बानी देगा तो क्या होगा? C, एक Cl, एक Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, हम तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने गए थे, हमारा हो तो न्यूक्लियोफाइल गया, यही तो कहोगे। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यही तो कहोगे भैया। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तुम कहोगे सर कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसा कह भी मत देना, गड़बड़ हो जाएगा बेटा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल ही है। कैसे यार? अगर तुम कार्बन को देखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, एक और एक, 2 इधर हो गए, 2 ये, 2 2 4 और 6, इसके पास तो टोटल इलेक्ट्रॉन ही 6 बेटा, इसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, इसका 6 सेट कंप्लीट है। इसका मतलब इसका जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या नाम है इसका? डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। और यही हमारा क्या है? रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल यही है बेटा, ध्यान रखना। PHI सही करना, PHILE। अब देखो होगा क्या? अब अपने पास फिनॉल है, कहाँ है? और फिनॉल के पास बेटा पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं, कहोगे बिल्कुल हैं सर। और अपने पास क्या है? कार्बीन भी। और कार्बीन हमें यह भी पता चल गया कैसी है भैया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो होगा क्या? ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेंगे। जैसे ही पाई बॉन्ड अटैक करेंगे देखना क्या होगा, देख लो। तो होगा ये कि ये वाला पाई बॉन्ड तो गया बेटा, है ना, ये और ये। अब यहाँ पे C, इधर Cl, इधर Cl। अब कार्बन बॉन्ड बना कितना रहा बेटा? कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा? 3। तो इसके ऊपर एक लगा दो नेगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। यही तो करते हैं हम लोग यही करते हैं जनरली। अच्छा, बेंजीन के सारे कार्बन के पास एक एक H होता है, तो इसका मतलब इस वाले कार्बन के पास भी एक H होगा। ये नेगेटिव चार्ज इस H को खींच लेगा, ये वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन के फेवर में टूट जाएगा। तो क्या होगा? तो बेटा कुछ ऐसा होगा, देखो जरा कैसा होगा, कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया CH और इससे 2 Cl जुड़े हुए हैं। अरे अरे अरे, ऐसे, अरे भैया आजा, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो आपने निगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट किया है, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा? आ जाएगा वापस से यहाँ पे, है ना, इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड आ गया। अच्छा, वहां पे बॉन्ड के साथ साथ हम क्या करें? इसकी रिएक्शन अब करा दें NaOH से। NaOH हमें देगा क्या? OH माइनस देगा। तो OH माइनस क्या करेगा? अब यहाँ पे जो हम लोग SN1 SN2 पढ़ते थे वैसा वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, दोनों से हटा देगा। तो यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं NaOH के, 2 NaOH आएंगे और यहाँ से दोनों से हटा देंगे, तो क्या बचेगा? तो ये OH, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ भी बॉन्ड आ गया है, और इस CH से 2 OH आके लग गए। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं फिर से सुन लो। OH नेगेटिव बेटा क्या करेगा? OH नेगेटिव दोनों Cl को रिप्लेस करके 2 H लगा देगा, और ये क्या बना? ये तो जेम डायॉल बन गया। एक कार्बन पे अगर 2 OH हैं तो क्या ये स्टेबल बात है? क्या अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, इसलिए क्या होगा? इसलिए बेटा यहाँ से जल देवता निकल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाएगा। और जैसे ही आपका वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा, देखो क्या बचा? एक बॉन्ड ये तोड़ा तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ये तोड़ा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड पहले से एक और बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि CHO हो गया, बात खत्म। तो ये हमारा क्या हो गया? देखो OH और ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे आके क्या लग गया बेटा? CHO। यही हमारी रायमन टाइमन रिएक्शन की मैकेनिज्म है। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, अच्छे से एक बार देख लो। सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ध्यान रखना। क्या नाम है इसका? डाइक्लोरोकार्बीन। ये इलेक्ट्रॉन देके घबराना नहीं है।
दूसरा हमने क्या करा, हमने फिर इस पर बेटा लिख दो, चाहो तो ऐसे करके दिखा दो कि इसके पास है तो, लेकिन तो फिर भी है कैसा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बेंजीन के फिनॉल के पाई इलेक्ट्रॉन ने इस पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा था, एक नेगेटिव चार्ज लगा लिया, नेगेटिव चार्ज ने क्या करा, इस H को ले लिया, यहाँ पे CH हो गया। अब ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूटा, इस वाले कार्बन के फेवर में बेटा, ये वाला कार्बन देख रहे हो, इसके फेवर में, उस पर नेगेटिव आया, नेगेटिव ने इधर अटैक कर लिया, तो यहाँ पे वापस से बॉन्ड आ गया। और दो NOH हमने लिया, दो NOH ने क्या करा, दोनों सीएल को रिप्लेस, यहाँ पे दो OH आ गए, एक कार्बन पे दो OH, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जेम डाइऑल स्टेबल नहीं होते, इसीलिए क्या हुआ, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला और हमारा CHO बन गया। यही इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है। तो आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलो देखते हैं इसके आगे क्या है। देखो बेटा, अब पढ़ेंगे हम लोग एबनॉर्मल रायमंड टाइमन रिएक्शन। रायमंड टाइमन रिएक्शन में हमने ये देखा कि हमारे पास क्या था, हमारे पास फिनॉल था जिसके रिएक्शन हम लोग किसे कराते थे, क्लोरोफॉर्म और क्यूएस से। यानी कि हमारा बनता क्या था, ऑर्थो और पैरासेलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता था। और आप लोगों को ये बात पता होगी कि ऑर्थो वाला हमने भी जैसा कि लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट स्लाइड में देखा था कि ऑर्थो वाला कैसा होता था, हमारा मेजर होता था, पैरा वाला कैसा होता था, माइनर होता था। ऐसा क्यों होता था बेटा, तो रीजन ये है कि ऑर्थो वाले में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी, उस वजह से कैसा हो जाता था, वो हमारा स्टेबल हो जाता था। अब हमारे पास है एबनॉर्मल रायमंड टाइमन रिएक्शन। यार देखो, एबनॉर्मल रायमंड टाइमन रिएक्शन कुछ अलग से कुछ नहीं है, सेम रिएजेंट है, सब कुछ सेम है। एक्चुअल में होता है क्या है कि अब जैसे कि आजकल जो ट्रेंड में आप क्वेश्चंस देखो तो उसे ट्रेंडी बनाने के लिए थोड़ा सा बस चेंज कर दिया। रिएजेंट सेम है, रिएक्शन पायरॉल के कराते हैं। जनरली एबनॉर्मल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, अगर आप हायर एजुकेशन में थोड़ा सा जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिएक्शन इस रिएजेंट से करा के उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हम लोग पायरॉल का यूज कर रहे हैं। तो सेम वैसे ही है बेटा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारा ये जो क्लोरोफॉर्म है ये क्या करेगा, ये बेस से यानी कि OH नेगेटिव कहां से आया, ये K प्लस, ये OH माइनस, इसका H निकाल लेगा। इसका H निकालने के बाद क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा C, एक दूसरा Cl, एक तीसरा Cl, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, एक यहाँ से Cl बेटा रिमूव हो जाएगा और अपना डाइक्लोरोकार्बन बन जाएगा, जैसा कि हमारा अभी पहले बना। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो E प्लस लिख दो इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सिक्सेट इसका कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले एलिमेंट को ही, स्पीसीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। अब हमें करना क्या है, इसकी मैकेनिज्म देख ली बेटा। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, हमें ये देखना है कि पायरॉल क्लोरोफॉर्म और क्यूएस से रिएक्शन करके इन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कैसे करता है। तो देखो, सबसे पहले होगा क्या कि हमने बेटा पायरॉल उठा लिया, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, पायरॉल आ गया। जब आप इसकी रिएक्शन प्लस लिख दो या ऐसे लिख देते हैं, चलो कि हमने उठा लिया डाइक्लोरोकार्बीन, है ना। तो ये वाला पाई बॉन्ड क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अटैक करेंगे। और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन, ये H, और इसे ऐसे ही रहने दो आप, ठीक है। इन दोनों कार्बन से क्या होगा, ये वाला अपना कार्बन जुड़ जाएगा, इन दोनों से क्या जुड़ जाएगा बेटा, Cl जुड़ जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, यही होगा। अब होगा क्या कि ये वाला जो आप बॉन्ड देख रहे हो, है ना, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड बेटा इस कार्बन के फेवर में ब्रेक हो जाएगा। तो देखो, जैसे ही आप ऐसा करोगे, देखो एक कार्बन इसे मेंशन करो, एक कार्बन इसे, देखो ध्यान से, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखना क्या हो जाएगा, ये सिमिलरली ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, ये वाला कार्बन, इस पे कैसा चार्ज जनरेट होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, इधर C जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब क्योंकि इस वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड पहले से था, एक और बॉन्ड आपने दे दिया, तो आपने बोला ये वाला कार्बन और डबली बॉन्डेड एक और कार्बन, है ना, और इनके बीच में क्या गया, डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा, एक मैंने लिख दिया ऑलरेडी, तो इनके बीच में क्या गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे बेटा कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा था, एक बॉन्ड जब तुम इधर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो एक Cl यहाँ से एट द सेम टाइम निकल जाएगा, तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ एक Cl बचेगा। क्या बात क्लियर है। अब देखना बेटा, अब मैं कह रहा हूं कि इसे अगर हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखें, सिमिलरिटी वाला साइन बना रहा हूं मैं, इधर देखो, तो क्या बचा अपने पास, अपने पास एक 6 मेंबर रिंग है बेटा। तो ये हो गए हमारे पास 6 मेंबर रिंग, सही कर लो इस बॉन्ड को, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इनके बीच में, इस वाले से क्लोरीन जुड़ा हुआ, यहाँ पे क्या है, H है। अब क्या होगा, अब बेटा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे प्रोटॉन को रिमूव कर दो आप, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये बनेगा समथिंग लाइक दिस, नाइट्रोजन, ये और ये, मतलब कि क्लोरोपेरिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना बन गया, खत्म बात, ठीक है। तो यही हमारी क्या है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल हमारी क्या है, ये राइमर टाइमर रिएक्शन है। मैं भूल गया, मुझे लगा लाइव चल रही है क्लास, मैं उसमें कमेंट्स देख रहा था। चलो कोई नहीं, फिलहाल और एक हमारा क्या होता है, फॉर्माइलेटेड फॉर्माइलेटेड पायरॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो चलें आगे बेटा, इस रिएक्शन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अब देखते हैं आगे। अब कह रहा है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CCl4 और NaOH। कह रहा है फिनॉल की रिएक्शन हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH से करा दे, तब क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात है कि
आपका उसमें बन रहा था रायमंड टाइमंड में ऑर्थो और पैरा पे सैलिसल्डिहाइड बन रहा था। अब क्या होगा, अब ऑर्थो और पैरा पे सैलिसिलिक एसिड बनेगा, है ना। अब वहां पे CHO नहीं, अब यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो देखो इसकी मैकेनिज्म बड़ी आसान है। सबसे पहले वही बेटा, OH नेगेटिव क्या करेगा, इसका H निकाल के फिनॉक्साइड आयन बना देगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, O नेगेटिव बेंजीन के ऊपर। ठीक है, इतना काम तो हम पहले भी कर चुके हैं। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या है अपने पास, ये मैकेनिज्म है। बहुत ध्यान से देखना। अब होगा क्या कि अपने पास जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, C, एक Cl, एक Cl और एक Cl। अब ऐसे तो ये रिएक्शन करेगा नहीं, तो होगा क्या, एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, एक Cl निकल जाएगा तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक, तो होगा क्या, ये वाला निगेटिव इधर अटैक करेगा और इस वाले का अटैक हो जाएगा इसके ऊपर। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बनेगा O डबल बॉन्ड एंड सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पहले रिएक्शन करी थी बिल्कुल सेम वैसे, ये और ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, एक Cl, दूसरा Cl और यहाँ पे क्या आ गया, तीसरा Cl। तीन तीन क्लोरीन आके जुड़ गए। अब देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले कार्बन के पास अभी भी हाइड्रोजन होगा, इसे इधर डाल दो, इसे इधर भेज दो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर टूटेगा तो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा। उस नेगेटिव को ये वाला H दे के सीधे OH कर दे रहे हैं हम लोग। तो मैंने बोला कि यहाँ पे वापस से हम क्या करा दे रहे हैं, OH लगा दे रहे हैं। और इस वाली पोजीशन पे हमने क्या किया, इस वाली पोजीशन पे हमने एक कार्बन जिसके साथ हमारा एक एंड दो और एक तीन क्लोरीन। अब क्या करेंगे, अब भैया जैसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे बिल्कुल सेम, अब वही OH नेगेटिव NaOH से क्या करेंगे, OH नेगेटिव लेंगे एक्सेस फॉर्म में और ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक और तीनों Cl को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो होगा क्या बेटा, ये आ जाएगा OH, टिंग डिंग 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 डिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन से एक OH एंड दूसरा OH और ये तीसरा OH। यार एक बात बताओ मुझे, हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में ये देखा था कि जेम डायोल जो होते हैं वही स्टेबल नहीं है। जेम डायोल का मतलब है अगर एक ही कार्बन पे तुम 2H लगाते हो स्टेबल नहीं होता था। तो जब एक कार्बन पे 2H स्टेबल नहीं तो एक कार्बन पे 3OH स्टेबल होंगे क्या, नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होगा, अब रिएक्शन में क्या होने वाला है सब बता दो भैया। अब यहां से जल देवता जो है वो निकल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो देखो अब यहां से हुआ क्या कि माइनस का आपका H2O निकल गया। तो यानी कि बचा क्या है अपने पास, तो ये अपने पास बचा OH एंड व्हाट, देखो इस कार्बन से एक OH लगा है तो मैं कह रहा हूं कि C के साथ एक OH है, आपने मान ली बात। अब देखो बेटा, एक बॉन्ड कहां गया, एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक हुआ तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड पहले से था, एक और बॉन्ड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारा इस मैकेनिज्म थी इस रिएक्शन की। ठीक है, बहुत अच्छे से देख लो। चलें क्या आगे बेटा, जल्दी से एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, चलें आगे।